हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है द मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन गिवन एज। तो रिएक्शन आपके पास एक हैलाइड है जिसमें फर्स्ट स्टेप में आयोनिक पेयर बनता है, बॉन्ड फिजन होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड रिएक्शन में सॉल्वेंट इनको सेपरेटेड आयंस में कन्वर्ट करेगा, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेते हो। और थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल से प्रोडक्ट जनरेट आप करोगे RY एंड लीव करने वाला ग्रुप है X-। तो यहां आगे दिया जाता है स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन गिवन मैकेनिज्म एज। अब देखो कि ABCD जो कैरेक्टरिस्टिक है इनमें हमें पिक करना है कि जो राइट चॉइस है वो कौन से हैं। तो ए वाले ऑब्जर्वेशन में ये बोला जाता है रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि अगर हम स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN1 रिएक्शन से ज्यादा चांस हो जाएंगे इवन एलिमिनेशन के, और मेजर प्रोडक्ट आपका एलिमिनेशन से बनेगा। तो ए वाला स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट हो गया। बी ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि R प्लस वुड बी इजीली फॉर्म इफ द सब्ट्रैक्ट्स आर बल्कियर। अब देखिए कि ये बोलता है कि R और X को जब आपने बॉन्ड फिजन करके R प्लस और X माइनस में कन्वर्ट किया तो ये X माइनस जितना बल्कियर है ये उतना ही इजीली सेपरेटेड होगा। अब देखिए कि इसके बल्कि होने में मैं सिंपल कंपैरिजन यहाँ पे दो हेलोजन का अगर करूं, एक तो I माइनस का और एक F का। I माइनस इज बल्कियर आयन, रिलेटिवली F माइनस इज स्मॉलर आयन। तो ये बल्कियर है तो ये एक तरह से वीक बेस भी होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये साइज पे डिपेंड करेगा, और ये स्मॉलर होने की वजह से स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। और स्ट्रॉन्गर बेस है तो लीविंग एबिलिटी I का ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ और लीविंग एबिलिटी को यहाँ पे किससे कनेक्ट किया जा रहा है? साइज से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो गया। अब सी स्टेटमेंट में आपका लिखा रहता है रिएक्शन इज बाय रेसिमाइजेशन। तो जो रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय रेसिमाइजेशन, तो SN1 में अगर कायरल कार्बन है तो रेसिमाइजेशन की भी एक प्रॉपर पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन हमेशा कायरल कार्बन हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब देखिए कि डी स्टेटमेंट आपको दिया जाता है रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो SN1 है तो हम कह सकते हैं तीसरा स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है, रेसिमाइजेशन इज पॉसिबली यस। सॉल्वेंट की चॉइस अगर हम बात करें तो SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेते हो जैसे वाटर, क्योंकि रेट एक तो इंक्रीज करेगा जितना सॉल्वेंट का पोलैरिटी है, दूसरा जो R प्लस और X माइनस है इनको सेपरेटेड आयन में भी वही कन्वर्ट कर पाएगा जो सॉल्वेंट पोलर और प्रोटिक हो। तो एक तरह से ये अपोजिट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये डी वाला ऑब्जर्वेशन परफेक्टली क्या है? इनकरेक्ट है। तो सही वाले ऑप्शन आपके ऑब्जर्वेशन है A, B एंड C। दैट मीन्स कि हम किस ऑप्शन को एक करेक्ट आंसर पिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 को। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।